आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस को उर्दू में कहते हैं ज़माने, और ज़माने जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक सबसे पहला ज़माना जो होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट, यानी कि जो चल रहा है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हाल। दूसरा होता है हमारा पास्ट, यानी कि गुज़रा हुआ कल, जिसे हम कहते हैं माजी। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर, यानी कि आने वाला कल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। ठीक है। अब इन तीनों के फर्दर 11 सेंटेंसेस बनते हैं, जिसमें हमें सबसे पहला हमारा होता है सिंपल, जिसे हम अफर्मेटिव, इंडेफिनिट, या फिर असर्टिव भी कह सकते हैं। सिंपल को ये कोई भी नाम, ये सारी चीज़ें सिंपल कहलाती हैं। फिर एक होता है हमारे पास नेगेटिव, यानी कि मनफी। एक होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इसे कहते हैं मनफी, और इसे कहते हैं सवालिया, जिसमें क्वेश्चन हो रहा हो। ठीक है। और सिंपल का मतलब तो सिंपल सेंटेंस है। अब हमारे पास टेंसेस करने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब होनी चाहिए। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, बट चौथी वाली में प्लस कर देते हैं ing। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो है वो टोटल 3 फॉर्म्स हैं, जो स्पेसिफिकली हैं, जो कस्टमाइज़ की हुई हैं, वो 3 फॉर्म्स हैं। बट जो एक एडिशनल है वो है फोर्थ फॉर्म, जिसकी पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, तो ये बनती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। और टेंस, और इस सब के लिए हमें सबसे पहले वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद करनी, उनके मायने याद करने ज़रूरी होते हैं। तो वो मैं भी बताती हूँ आपको। और वर्ब की फॉर्म्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब होता है एक्शन। हमने डेफिनेशन याद की है, वर्ब इज़ एन एक्शन, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, एक्शन कहते हैं काम को। जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम हरकत करते हैं, जैसे मैंने पेन रख दिया, तो पेन रखना ये भी एक एक्शन है। और हम दिन में हज़ारों एक्शंस करते हैं, बहुत सारे, हर सेकंड पे मैं जो बोल रही हूँ, काम करना, बोलना, खाना पीना, सोना, चलना फिरना, बात करना, गुनगुनाना, कोई भी काम, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक एक्शन है, और वो किसी भी टाइप का हो सकता है। और जो आप कर चुके होते हैं वो गुजरा हुआ एक्शन होता है, इसलिए उसमें ईडी या फिर वो पास्ट में चला जाता है। खैर, द बेसिक थिंग इज़ कि वर्ब जो है वो एक्शन है। अभी बस इतना याद रखें। कुछ सिंपल फॉर्म्स जो एक्शन जो वर्ब को रिप्रेजेंट करती हैं वो है ईट, ड्रिंक, खाना पीना, स्लीप, सोना, और सिंग, गाना, और कौन कौन सी हैं? ड्राइव, चलाना, गाड़ी चलाना, और वॉश, धोना, और अच्छा, कुछ वर्ड जैसे होते हैं जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल या फिर फ्यूचर फॉर्म सेम रहती है। जैसे कि अबाइड, वो ब्रॉडकास्ट की ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट ही रहती है। बैट की भी बैट ही रहती है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमारा एक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि ज़ाहिर हो रहा है, पता चल रहा है हमें कि ये वाकई वर्ब एक एक्शन है।
और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इंग्लिश जो है पूरी डिपेंड करती है टेंसेस के ऊपर। अगर टेंसेस ना होते तो इंग्लिश ना होती, क्योंकि जितने अच्छे आपको टेंसेस आते हैं उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्टअप होता है और उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि अगर टेंसेस ही ना होते तो हमें कैसे पता होता कि हमने बोलना क्या है। यानी कि अगर हमें पता होता कि अब हमें पता ही नहीं है कि जो बात हम कर रहे हैं वो कल गुजरी हुई कल है या जो आने वाली कल है उसकी बात है या आज की बात है, तो अगर हमें ये पता होगा ना तो उसी हिसाब से हम इंग्लिश बोलते हैं। यानी कि उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एडिशनल, जो भी उनका जो एक वो फॉर्मूला होता है उसमें पुट हो जाती हैं चीज़ें। तो इंग्लिश के लिए टेंसेस को याद रखना और फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये टेंसेस की एक छोटी सी एग्जांपल है, आप इन सबको भी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा। बाकी के सारे ये तो बहुत थोड़े से हैं, अभी तो एक ही लिस्ट भी पूरी नहीं हुई है। जब ये पूरे हो जाएंगे और इन सारे टेंसेस को आप लोग याद कर लेंगे, वर्ड्स को आप याद कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को टेंसेस करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी फॉर श्योर। थैंक यू।